Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरा नेट भी काफ़ी बार क्वालिफाई है। मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कानपुर यूनिवर्सिटी MA सेमेस्टर 2 पेपर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के MA सेमेस्टर 2 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके और लेक्चर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अप्रॉक्स 49 क्वेश्चंस को हमने 3 वीडियो लेक्चर में कवर किया है, तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी का ये पेपर है, MA सेमेस्टर 2 का पेपर है ये क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी। और इसके जो भी और क्वेश्चंस हैं उन्हें आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो ये है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज के लेखक कौन है? ये जो बुक है ये किसकी बुक है? तो ये जो बुक है ये पर्टिकुलरली आपकी बुक बर्नर्ड स्टार्क की है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। उसके अलावा सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज की हम बात करते हैं तो कार्ल माइंडहाइम का भी नाम आता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज जो बुक है ये बर्नर्ड स्टार्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे इन सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज किस विद्वान की कृति है? ऐसे इन सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज इज द वर्क ऑफ विच स्कॉलर। ये जो बुक है पर्टिकुलरली ये आपके थिंकर कार्ल माइंडहाइम की है। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनाकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। जो स्ट्रक्चरेशन की थ्योरी है, संरचनाकरण का सिद्धांत है, ये किसने दिया है? तो ये जो सिद्धांत है ये आपका एंथनी गिडन्स का है। एंथनी गिडन्स आपके वेस्टर्न थिंकर में आते हैं और ये आपके इन्होंने स्ट्रक्चरेशन की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन सोशोलॉजी। सोशल स्ट्रक्चर का जो ये कंसेप्ट है वो किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो होगा हर्बर्ट स्पेंसर। इसका राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले सोशोलॉजी में दिया था। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नेट एग्ज़ाम, सोशोलॉजी के नेट एग्ज़ाम, PGT एग्ज़ाम और आपके जो BA के पेपर्स होते हैं उन सब के लिए यूज़फुल रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आप अगर सोशोलॉजी से CUET का प्रिपेयर करते हैं, आप कहीं पे भी PhD का एंट्रेंस देते हैं, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? बाय व्हाट नेम इज़ द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जनरली कॉल्ड। तो सोसाइटी का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है या बाहरी ढांचा होता है या आउटर स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, तो उसको जनरली क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना कहते हैं। हर एक समाज की अपनी एक संरचना होती है, उसे ही समाज की संरचना कहते हैं। इसको आप डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि आपको रूरल सोसाइटी में आप देखते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अलग तरीके का दिखेगा। अर्बन सोसाइटी में आप देखते हैं तो आपको अलग तरीके का सोशल स्ट्रक्चर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामाजिकता का गुण पाया जाता है लेकिन वे संघर्ष प्रवृत्त प्राणी है। यह किसका कथन है? ह्यूमन्स हैव द क्वालिटी ऑफ सोशलिटी बट दे आर conflict prone animals. Whose statement is this?
ये जो स्टेटमेंट है ये आपके फेमस थिंकर कॉलिंस का है, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं, द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रिसर्च आर लैक ऑफ क्लैरिटी इन कंसेप्ट, अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। नेक्स्ट है, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल फिनोमेना। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। तो अगर आप सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो सोशल रिसर्च में आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनमें आपको क्लैरिटी का लैक ऑफ क्लैरिटी मिलेगा, यानी कि बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं वो स्पष्ट आपको नहीं मिलती। तो अनुसंधान में ये समस्या आपको फेस करनी पड़ती है, तो ये तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। तो जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं, जो भी सोशल फिनोमेना होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो उतनी सिंपल नहीं होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो ये भी सोशल रिसर्च की एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। तो कोई भी चीज़ में ऑब्जेक्टिविटी को अचीव नहीं कर पाते हैं, उसको उस ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो हैं वो अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स नेचर में होती हैं, फिर उसको लोग अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी को निकालना या उसको प्राप्त कर पाना थोड़ा कठिन होता है। तो ये सारी ही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं सोशल रिसर्च में, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट रिलेशन इज डेरेंडॉफ थ्योरी बेस्ड। तो डेरेंडॉफ की जो थ्योरी है वो कौन से संबंधों पर आधारित है। तो इसमें आप देखते हैं कि डेरेंडॉफ की जो थ्योरी है वो बेसिकली पावर और अथॉरिटी पे है। डेरेंडॉफ के जो कन्फ्लिक्ट थिंकर हैं, यानी संघर्षवादी विचारक में आते हैं, तो इन्होंने शक्ति और सत्ता पे मेनली अपनी थ्योरी फोकस करके थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संघर्ष जो एक समूह पर किसी अन्य बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है, द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज इम्पोज्ड ऑन वन ग्रुप बाय अनदर आउटसाइड ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आंतरिक संघर्ष। वो संघर्ष जो किसी एक समूह पर किसी बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है, तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोजर आंतरिक संघर्ष को क्या मानते हैं। कोजर बिलीव्स एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो कोजर जो थे उन्होंने सेफ्टी वॉल्व वर्ड यूज़ किया था कॉन्फ्लिक्ट में। आंतरिक संघर्ष को वो सेफ्टी वॉल्व, संघर्ष में आंतरिक संघर्ष जो होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, उसको वो एज अ सेफ्टी वॉल्व मानते थे। कोजर का अपना ये मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन पहचानिए, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो संघर्ष संबंधों में स्थायित्व लाता है, कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। संघर्ष समूह की सीमा निर्धारित करता है, कॉन्फ्लिक्ट डिटरमाइंस ग्रुप बाउंड्रीज। नेक्स्ट है, संघर्ष से तनाव बढ़ जाता है तथा साथ ही समूह के विघटन की संभावना बढ़ जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजेस द टेंशन एज वेल एज इंक्रीजेस द चांस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप। इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप में निम्नलिखित में से किसने अंतर किया है। Who among of the following distinguishes between concrete social structure and structural form? तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने जो मूर्त सामाजिक संरचना है और संरचनात्मक रूप जो होता है उसके बीच में उन्होंने अंतर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। सोशल रिसर्च इज द सिस्टमैटिक सर्च डन to obtain new knowledge in relation to social phenomena and problems. This statement belongs to which scholar? ये जो स्टेटमेंट है वो किस स्कॉलर को बिलोंग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ए मोजर। ये सी ए मोजर का स्टेटमेंट है। इसका 62 जो है इसका राइट आंसर होगा ए, सी ए मोजर।
तो जो भी सामाजिक प्रघटनाएं या समस्याएं हैं उनके संबंध में जब हम नए कुछ भी नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित रूप से खोज करते हैं उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं, ऐसा मोजर ने बताया है। देखिए, सामाजिक अनुसंधान की जब बात आती है सोशल रिसर्च की, तो आप जो भी वो जाहिर सी बात है वो सामाजिक समस्याएं जो घटनाएं हैं उन्हीं से जुड़ा होगा। उसी में ही नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित रूप से खोज करना। जब आप व्यवस्थित रूप से खोज करेंगे तभी वो अनुसंधान कहलाएगा और उसमें कुछ भी नवीन ज्ञान प्राप्त करने की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, किसी विशेष अध्ययन विषय से नहीं। Who gave this statement? Science is concerned with scientific method and not with any particular subject of study. ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, किसी विशेष अध्ययन विषय से नहीं। ये स्टुअर्ट चीज का स्टेटमेंट है। स्टुअर्ट चीज इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ रहने वाले लोगों की जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोशल रिसर्च इज द सर्च फॉर द अंडरलाइंग प्रोसेस एट वर्क इन द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। द स्कॉलर गेव दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये इसका राइट आंसर होगा बी। ये बुगार्ड्स का स्टेटमेंट है। बुगार्ड्स भी आपके फेमस थिंकर है सोशोलॉजी में, कई डेफिनेशन कई टॉपिक पे ये देखिए स्टेटमेंट को लर्न करने का, डेफिनेशन को लर्न करने का एक पैटर्न होता है जिसमें कि हमें करना क्या है, हमें इसमें बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं उनके डेफिनेशन के, उन्हें हाईलाइट करना है और उनके साथ उन्हें लर्न करना है कि किसने किस चीज़ पे फोकस किया है। तो ये बुगार्ड्स का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत आएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी विल कम अंडर? तो इकोनॉमी जो है वो किसके अंडर आएगी? इसका राइट आंसर होगा फंक्शनल सबसिस्टम, यानी कि प्रकार्यात्मक उपव्यवस्था। इसका राइट आंसर है सी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड आप किसी और टॉपिक पे अगर लेक्चर चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो ये क्वेश्चंस थे ये आपके पीजीटी एग्ज़ाम, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, आपके नेट एग्ज़ाम, सोशोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से लेके आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये जो क्वेश्चंस है ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।